नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक का हम अपभ्रंश काल में दूसरा पार्ट जो बन चुका है वहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आगे हम मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, ये हमारा जो पृष्ठ था, यहाँ से हम फिर चलते हैं। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक भारी भारी कुंडल पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं नाथ पंथ के लोग, तो इससे कनफटे कहलाते थे। तो जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चाटी गांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी, तो गोरख वाणी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सभी गोरखनाथ की रचना है। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवह्यत होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गौरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, इन भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हैं। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हीं गुरु गोसाई, और अमहे जो शिष्य शब्द एक बूझिवा, निरारवे चेला करण विधि रहे, सतगुरु होई सब पुछिया कहें, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, और तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये जो है इम्पोर्टेंट है, नीचे का जो दोहा दिया है: अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, और तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं में
और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पुरानी है या पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बूढ़ेली मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। तो ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है कि जैसे सौरसेनी प्रसूत है ना, पुरानी हिंदी व्यापक काव्य भाषा का ढांचा है तो कौन सा है, तो बताना हम जानते हैं कि सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। तो वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जोसो मारिया पैठो जाए और किज्जई करत जाओ, जाओ का मतलब इधर जब तक है, ताव का मतलब तब तक है, भई आ कोई, तो इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। तो उन्होंने बाह्य पूजा, जातिपात, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपों के द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नदियों, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्वर्णी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों की नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी है। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 और 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल 1199-1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन सिद्धू राज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भल्ला हुआ जुमारिया बहिण महारा कंतो लज्जिजम तु वयस्य अहु जय भग्गा वरु एंतु। तो ये दोहा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए स्मरणीय है, इसको याद रखना चाहिए, ये आ सकता है।
भला हुआ जो मारा गया। हे बहन, हमारा कांत यानी पति यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। जाई सुना आवई दुई घरु काह अहो मुँह तुझु वै खंडई तऊ सहिए सो पियो होई न मुझ्झू। तो हे दूती, यदि वह घर नहीं आता ते तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता। श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा दक्ष करता है वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दिणा दिहड़ा दही पवस तीर्ण ताण गढ़तीय अंगुलियों जजरियाऊ नहेण। ये सब हेमचंद्र की पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जिस दिन यह अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे, प्रवास जाना समझते हैं, प्रवास जाना मतलब जब उसका पति विदेश जाता है तो उसके लिए प्रवास, विदेश में रहना यानी प्रवास कहलाता है। या तो मुझे दिए थे वो, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गईं। तो पिय संगम को निद्दड़ी पियहो परखों केच और मई विन्नवी विनाशिया निद न एव न त्यों। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवें। मैं दोनों प्रकार से विनाशता हुई, न यूँ नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। आगे है सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायु जह दियहि दह मोह एक शरीर और चिताविय तैयाही जणी कवणु पियावहु खीरु। जिस दिन 10 मोह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि किसमें दूध पिलाऊं। वेश विसट्टह वार्यउ जाइवि मनोहर गत गंगा जल पखा लियाऊ वी सुनीह कि होई पवित्र। तो वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए। यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुटिया क्या पवित्र हो सकती है। पिए हऊ थकिए सयुल दिनु तुम बिर हग्गी किलंत और थोड़ई जल जिमे मच्छलिए तल्लो बिल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी बिरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। तो हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम जैन आचार्य मेरुतुंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।